आज से हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू करेंगे चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक, ठीक है। 1 से 4 क्या, 1 से 5 तक, जिसमें ट्राइंगल भी इंक्लूडेड होगा, ठीक है। सॉरी 6 तक, व्हाटएवर। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर ए बी आर रिटन एज ए इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, then and x y are the prime factor of AB. Then the result obtained by dividing the product of positive integer by the LCM. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, then the result obtained by dividing the product of the positive integer by the LCM, मतलब कि हमें निकालना है वो निकालना है A इंटू बी, यानी प्रोडक्ट को, ठीक है, प्रोडक्ट को डिवाइडिंग द प्रोडक्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर बाय एलसीएम से ये निकालना है हमें। तो सबसे पहले हमें एलसीएम देखना होगा क्या होगा। एलसीएम की जब भी बात आएगी तो हमें याद कर लेना है एलसीएम के लिए जो भी नंबर है वो मतलब जो भी अल्फ़ाबेट है वो लिख लेंगे, एक्स लिख लिया और वाई लिख लिया और ग्रेटेस्ट पावर लिख लेंगे। एलसीएम के लिए ट्रिक बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ट्रिक लिख देते हैं कि वेरिएबल लिख दो, ठीक है, विथ, ठीक है, ग्रेटेस्ट पावर या विथ बिग डिग्री, ठीक है, डिग्री, ठीक। तो बेसिकली ये ट्रिक है। तो इसमें एक्स की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 3, वाई की 3। तो अब बताओ यहाँ पर हमें जो वैल्यू निकालना था वो हम वैल्यू देख लेते हैं। हमें निकालना था ए की वैल्यू है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, बी की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब अपॉन एलसीएम है एक्स क्यूब वाई क्यूब। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, वाई क्यूब से वाई क्यूब कट गया, बचा वाई स्क्वायर एक्स। तो वाई स्क्वायर एक्स यानी एक्स वाई स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दिया हुआ है आप लोग देख रहे हो और पूछ रहा है द गिवन पॉलिनोमियल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। इसमें कितने, पहले ऑप्शन है कि 2 जीरोज हैं, तो हाँ 2 जीरोस नहीं है क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही बार काट रहा है, तो पहला ऑप्शन ए गलत हो गया। दूसरा है 1 0 एंड द 0 इज़ 3, क्या एक 0 है और 0 क्या 3 है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इस पे कितने जीरोज हैं, एक्स पे हमारा एक ही जगह काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरोज एक ही हैं, और जहाँ पर काट रहा है वहाँ एक्स की वैल्यू क्या है 3। तो यस, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। इसके जीरोज कितने हैं, देखो जैसे कोई ग्राफ होता है तो जितनी बार एक्स एक्सिस को काटता है उतना उसका जीरोज होता है और एक्स की ही जो वैल्यू होती है वही उसका जीरो होता है। तो यहाँ पर देयर इज ओनली 1 0 एंड विच इज इक्वल टू 3, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज नॉन इंटरसेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। बेसिकली मतलब ये दोनों पैरेलल हैं, मतलब ये दोनों जो लाइन दिए हैं पैरेलल हैं। और पैरेलल लाइन के लिए क्या था बताओ, A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2, ये बराबर था, और नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2, ये किसके लिए था, पैरेलल लाइन के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए क्या होता है। इंटरसेक्टिंग के लिए लाइन के लिए बस ये हम लिख दे रहे हैं, वैसे तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पर इंटरसेक्टिंग अगर लाइन के लिए बात करेंगे तो A1 अपॉन A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, ठीक है। और अगर हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन के लिए, यानी एक के ऊपर एक ही लाइन अगर हो, तो A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2, ठीक है। तो ये 3 चीज़ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें नेचर ऑफ द रूट चाहिए, तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 9x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2। तो यहाँ पर हमें नेचर ऑफ रूट जब भी निकालना होता है तो हमें निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आता है तो रूट्स जो होंगे रियल है ना एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा आता है तो यहाँ पर नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो यहाँ पर हो जाएंगे रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। तो रियल एंड इक्वल, तो हम यहाँ देखते हैं, पहले तो यहाँ पर हम देखते हैं ए बी सी की वैल्यू क्या है। 9, ए है 9 माइनस 6, बी है माइनस 6, ठीक, ए है 9 बी माइनस 6 और ये सी जो है वो माइनस 2।
यहाँ रखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac मीन्स हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू माइनस 2 36 माइनस माइनस प्लस 36 और 4 2 8 8 अरे तो अब ऐड करेंगे तो 6 7 8 और 7 और 3 तो 108। अब ये क्या है, चूँकि ये 0 से बड़ा है यानी ये क्या है, इसकी वैल्यू जो आई है ये ग्रेटर देन 0 है और ग्रेटर देन 0 कहाँ पे है, ये है। तो यानी रूट्स जो होंगे रियल एंड डिस्टिंक्ट, तो 2 रूट्स होंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट पावर 2 है, सबसे बड़ी पावर 2 है, तो रूट्स कितने होंगे 2 होंगे और रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे क्योंकि हमने ये निकाल लिया है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 APs have same common difference and first term of these is -1 and that of -8, मतलब एक का -1 है और दूसरे वाले का -8 है। देन द डिफरेंस बिटवीन 4 टर्म इज। तो पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक AP मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 डॉट 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 और एक है A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। इसका फर्स्ट टर्म जो दिया है वो दिया है -1, इसका फर्स्ट टर्म जो दिया है वो दिया है -8, ठीक। और कॉमन डिफरेंस इसका जो है कॉमन डिफरेंस वो मान लेते हैं कैपिटल डी और इसका कॉमन डिफरेंस भी कैपिटल डी, क्योंकि बोला है सेम कॉमन डिफरेंस। तो बोला है कि 4th टर्म, तो हमारे पास मालूम है 4th टर्म के लिए यानी nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाएंगे और nth टर्म वाला फॉर्मूला क्या लगाएंगे भाई, जैसे देखो फॉर्मूला क्या होता था nth टर्म के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। तो यहाँ पर 4th टर्म के लिए क्या लगाएंगे a की वैल्यू क्या है -1 प्लस 4 -1 और d हमारा कैपिटल डी, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे 4th टर्म तो a -8, ठीक, प्लस 4 -1 कैपिटल डी, यहाँ पर हो गया -1 प्लस 3d और यहाँ पर हो गया -8 प्लस 3d, ठीक है। तो दोनों के 4th टर्म निकल गए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर 4th टर्म, तो हमें इन्हीं के 4th टर्म का डिफरेंस निकालना था, ठीक है। तो हमें निकालना है डिफरेंस बिटवीन देयर 4th टर्म, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमें क्या करना है, डिफरेंस निकालने के लिए बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, बड़ा इसमें ये है, ठीक है। तो -1 प्लस 3d में से माइनस करना है -8 प्लस 3d, ब्रैकेट खोलेंगे -1 प्लस 3d, यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 8 और माइनस प्लस -3d, -3d माइनस प्लस 3d कट गया, -1 और प्लस 8 हो गया हमारा 8 में से 1 गया तो प्लस का 7, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC, यहाँ पर ABC एक ट्राइंगल दिया हुआ है, हम बना लेते हैं फिर से, ठीक। तो थोड़ा सही से नहीं बना, ठीक। ये कैसे बन जा रहा है, ठीक। ये A B C और यहाँ पर एक लाइन है जो पैरेलल है DE, ठीक। तो बोला है कि DE पैरेलल AB यानी इसके पैरेलल है, ठीक। AB इक्वल टू है स्मॉल a, AB की वैल्यू है स्मॉल a, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये स्मॉल a है। DE की वैल्यू है स्मॉल x यानी ये वैल्यू है स्मॉल x। BE की वैल्यू है स्मॉल b, BE यहाँ से यहाँ तक है स्मॉल b और CE की वैल्यू है स्मॉल c, ठीक। एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ ABC, तो हम जानते हैं सबसे पहले लिखेंगे सिंस AB पैरेलल DE देयरफॉर बाय BP
टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। याद करो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या था, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते थे ये अपॉन ये इज इक्वल टू ये अपॉन ये, है ना, याद आ रहा है। तो हमको क्या करना है, जो है दोनों के एडजेसेंट साइड का रेशियो बराबर बताना है। कहाँ गया, ठीक है। तो एक बार हम क्या करेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इन ट्रायंगल सी बी ए या ए बी सी वट एवर, जो भी लिखना हो लिख लो, लिखेंगे सी बी अपॉन बी ए, सी बी अपॉन बी ए इज इक्वल टू सी ई अपॉन ई डी, सी ई अपॉन ई डी, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है कि सी बी की वैल्यू क्या है बताओ, सी बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक पूरी कितनी है, बी प्लस सी है, बहुत से गधे बच्चे बी सी बोल देते हैं। और बी ए की वैल्यू क्या है, ए है। इसी तरह सी ई की वैल्यू क्या है, सी है। और ई डी की वैल्यू क्या है, एक्स है। अब क्वेश्चन यही कह रहा था एक्सप्रेस एक्स इन टर्म ऑफ ए बी सी, मतलब एक्स को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको हमें करना है। तो हम यहाँ से क्या कर दें, एक्स को यहाँ पे डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो इधर एक्स और बी प्लस सी, लेकिन मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि एक्स को तो अकेला छोड़ना है, और ये सी इधर आ जाएगा तो सी ए हो गया। अब हमें एक्स को अकेला छोड़ना है तो एक्स को यहाँ अकेले रहने देंगे, तो यहाँ हो जाएगा सी ए अपॉन बी प्लस सी, ठीक। यानी ये हो गया हमारा एक्स का वैल्यू इन टर्म ऑफ ए बी सी, एंड विच इज़ योर आंसर, आंसर नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, जो एपी क्वेश्चन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कह रहा है -5, -5 अपॉन 2, 0, 5 अपॉन 2 डॉट 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 इज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो पहले देखना है असर्शन सही है कि नहीं। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कभी भी चेक करने के लिए कोई क्वेश्चन आ गया कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है सीरीज की नहीं, तो हमें सबका कॉमन डिफरेंस चेक करना है, यानी इसमें से इसको माइनस करना है, इसमें से इसको, अगर सब बराबर है तो है। तो हम पहले देख लेते हैं -5 अपॉन 2 माइनस का 5, तो -5 अपॉन 2, पहले D1 निकालते हैं, ठीक है ना। तो क्या निकालेंगे, -5 अपॉन 2 प्लस 5, तो यानी हो जाएगा 2 एलसीएम आ गया, -5 प्लस 10, ठीक। तो D1 इक्वल टू हो गया 5 अपॉन 2। फिर D2 निकालते हैं, यानी 0 माइनस का 5 अपॉन 2, यानी 0 प्लस 5 अपॉन 2, यानी कि 5 अपॉन 2। फिर D3 निकालते हैं, यानी 5 अपॉन 4 माइनस 0, तो 5 अपॉन 4। अब यहाँ हमने देखा कि जो D1 है और D2 है वो तो बराबर है, लेकिन D3 नहीं बराबर है। तो यानी D1 इक्वल टू D2 डज नॉट इक्वल टू D3, यानी कि इट इज़ नॉट AP नहीं है। अब AP नहीं है, पहला चीज हो गया। फिर लिखा है रीजन क्या है, द टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन नॉट हैव बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। तो ऐसा नहीं है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पॉजिटिव नेगेटिव रेशनल नंबर हो सकते हैं एक ही सीरीज में। तो रीजन तो सही है, रीजन भी गलत है, और असर्शन भी गलत है। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, ठीक है। क्योंकि इसमें कह रहा है कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर नहीं हो सकते हैं, हम कह रहे हैं हो सकते हैं। एग्जांपल देखो, हमने लिख दिया -4, -1, 2, 5। अब देखो सब में कॉमन डिफरेंस सेम होगा, इसमें से इसको माइनस करो, -1 -4, -1 प्लस 4 3, इसमें से इसको माइनस करो, 2 -1 2 प्लस 1 3, इसमें से इसको माइनस करो, 5 -2 3, तीनों में 3 आ रहा है, यानी तीनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज़ है। लेकिन यहाँ पर एक कुछ नेगेटिव भी हैं, कुछ पॉजिटिव भी हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एक सीरीज़ में है तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं हो सकता है, यानी कि रीज़न गलत है, असर्शन भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, फिर से बता देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे लेट √2 बी, लेट या एज्यूम कर देंगे, ठीक है, बी रेशनल नंबर। अब अगर हमने √2 को रेशनल दिया है तो हमें √2 को करना पड़ेगा a अपॉन बी,
ठीक। हाँ, squaring। ब्रैकेट में लिखना वेयर ए कॉमा बी आर को प्राइम, ठीक, एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक। को प्राइम इंटीजर, ठीक, एंड बी डज नॉट इक्वल टू 0। फिर यहाँ पर लिख देंगे कि b√2 इज इक्वल टू a। फिर यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो इक्वल्स टू b√2 का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर इंटू 2 यानी 2b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यहाँ इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे इसे, और इक्वेशन नंबर 1 मान के सिंपल सा चीज़ लिखेंगे कि, ठीक है, सिंस a स्क्वायर इज divisible by 2, therefore a also divisible by 2, ठीक। तो फिर एक स्टेटमेंट लिख देंगे लेट a इज इक्वल टू 2k, क्योंकि a अगर डिविजिबल है 2 से तो a इक्वल टू 2k करेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इक्वल टू 4k स्क्वायर, इस तरह स्क्वायर करेंगे तो 4k स्क्वायर आ जाएगा। फिर यहाँ करेंगे पुट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 से a स्क्वायर की वैल्यू याद रख देंगे तो हो जाएगा 2b स्क्वायर 4k स्क्वायर। तो b स्क्वायर 4k स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 हुआ, सॉरी 2 से 4, तो b स्क्वायर इक्वल टू 2k स्क्वायर। फिर यहाँ लिख देंगे इक्वेशन 2 और लिखेंगे सिंस b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, देयरफॉर b ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ठीक। अब यहाँ से इन दोनों स्टेटमेंट से यहाँ पर हम ऐसे करके और यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट से क्या कह देंगे, नाउ सिंस a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 2, इट मीन्स a कॉमा b आर नॉट को प्राइम, ठीक, नॉट को प्राइम, देयरफॉर a अपॉन b इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक। और रेशनल नंबर नहीं है तो यानी a अपॉन b इक्वल टू √2 इज इरेशनल नंबर, और यहाँ a अपॉन b हटा देंगे, √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ठीक, तो ये इसकी प्रूविंग है, एक बार आप लोग ऊपर करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और ये पहला फाइंड करना है, और दूसरा अल्फा स्क्वायर अल्फा की पावर -1 प्लस बीटा की पावर -1। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लिखेंगे कि सिंस अल्फा कॉमा बीटा आर जीरोज ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -5/5 यानी -1, यानी अल्फा इंटू बीटा 1/5, ठीक। तो ये दो चीज़ हमें मिल गया, एक तो क्या मिल गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1 और अल्फा इंटू बीटा हो गया 1/5, ये दो इक्वेशन हो गया। अब हमें पहला क्या पता करना था, पहला पता करना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो सिंस यहाँ पर हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा होता है। तो यहाँ से हम अगर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अकेला छोड़ें तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा।
तो इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, यानी तो हमें जो निकालना था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह रख देंगे -1 का होल स्क्वायर, यहाँ से -2 1/5 -1 का स्क्वायर 1 और -2/5 -1 और ये एलसीएम आएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 -2/5 क्योंकि 1 5 को 5 बार में काट रहा है, यानी 3/5। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3/5। लेकिन दूसरा हमें पता क्या करना था, दूसरा हमें पता करना था अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स। अल्फ़ा इन्वर्स और बीटा इन्वर्स के लिए हम जानते हैं अल्फ़ा इन्वर्स को 1/अल्फ़ा और बीटा इन्वर्स को 1/बीटा कह सकते हैं। यहाँ एलसीएम लेंगे, जब भी इस तरह का एलसीएम ना समझ में आए तो क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे और नीचे वाले का नीचे से। ठीक, तो बीटा का करेंगे तो बीटा, अल्फ़ा का 1 से करेंगे तो अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। अब बीटा प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी -1, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या थी 1/5, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/5 थी और -1 थी। अब क्या करते हैं, हम पलट के मल्टीप्लाई करेंगे 5/1 विच इज इक्वल टू -5, यानी सेकेंड वाले का भी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर एंड हाउ मेनी सच अ नंबर आर देयर। तो हमें क्या करना है, कह रहा है इफ द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो जब भी हमें 2 डिजिट नंबर लेट करना है, तो जब भी 2 डिजिट नंबर लेट करना है तो क्या करेंगे बताओ, नहीं आता होगा 10x प्लस वाई, 2 डिजिट नंबर यही लेट करेंगे। अब कह रहा है सम ऑफ डिजिट, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग इस डिजिट, मतलब जो 2 डिजिट नंबर है वो 2 डिजिट नंबर जो है 10x प्लस वाई वो, और इसको रिवर्स करने पर, यानी नंबर ये y इधर कर दो x उधर, यानी 10y प्लस एक्स करने पर जो आ रहा है उसका सम है 66। ठीक, तो पहले इसको हम खोल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस एक्स इक्वल टू 66। 10x और x हो गया 11x 11y 66, तो x प्लस वाई 66, तो x प्लस वाई इक्वल टू 66/11, तो x प्लस वाई हो गया 6, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा जो कह रहा है कि इफ द डिजिट ऑफ द नंबर डिफर बाय 2, मतलब x माइनस वाई बराबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, तो फाइंड द नंबर। तो अब हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, एक इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 6 और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, तो 2x इक्वल टू 8x 8/2 तो हो गया 4। अब लिखेंगे पुट x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन किसी में भी रख लें 1, तो इक्वेशन 1 क्या था x प्लस वाई इक्वल टू था 6। ठीक, तो x की जगह 4 प्लस वाई 6, y इक्वल टू 6 माइनस 4, y इक्वल टू 2। तो नंबर इज 10x प्लस वाई हमने लेट किया था, है ना, यानी कि 10 इंटू 4 प्लस 2 यानी 40 प्लस 2 42। ठीक, तो हाउ मेनी सच अ नंबर आर देयर, तो एक 42 हो सकता है, एक 24 भी हो सकता है। ठीक है, तो देयर कैन बी 2 नंबर। कैसे हम देख लेते हैं, इसको 24 और पलट दो, यही तो बोला था क्वेश्चन में कि नंबर एंड रिवर्सिंग डिजिट 42 दोनों का 66 आ रहा है, 4 2 6 हाँ, और इन दोनों का डिफरेंस क्या 2 है, तो 4 माइनस 2 हाँ है। ठीक, तो ये हमने चेक कर लिया। ठीक, अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन 2/√x 3/√y इक्वल टू 2, 4/√x 9/√y इक्वल टू -1। हमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना है। हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा है
और एलिमिनेशन मेथड पढ़ा है और ग्राफिकल मेथड पढ़ा है। ग्राफिकल तो लगाएंगे नहीं क्योंकि ग्राफ पेपर मिलेगा नहीं, तो या तो सब्स्टिट्यूशन या तो एलिमिनेशन, जो मन करे वो लगा सकते हो, क्योंकि इसमें स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि कौन सा मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो हट गया है, इन केस अगर तुम्हारा मन है, तुम पढ़े हो तो लगा सकते हो, बट जो पढ़े हो वो तो लगा नहीं पाओगे, तो वो क्या लगाओगे। खैर, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जो 2/√x दिया है, 3/√x दिया है, हम यहाँ पर लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या करेंगे, इस वाले इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे इक्वेशन को। यहाँ हो जाएगा 3 × 2 = 6/√x, 9/√y = 6, और दूसरा वाला इक्वेशन लिख लेंगे 4/√x - 9/√y = -1। इन दोनों इक्वेशन को हम लिख देंगे ऐड करने पर, ऐड कर दें, ये कट जाएगा, और यहाँ पर ऐड हो जाएगा 6/√x + 4/√x = 6 - 1। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो √x एक बार आ जाएगा, 6 + 4 = 6 में से हो गया 5, तो 6 × 4 = 10/√x 5। ये √x इधर जाएगा तो √x × 5 = 10, तो 10/5 √x, और यहाँ हो गया 2 = √x। जब भी कहीं रूट्स हटता है तो दूसरे तरफ स्क्वायर बनता है, यानी 2 का स्क्वायर x, 4x बन गया, 4 = क्या हो गया x। अब हमें यहाँ से क्या करना है, x = 4 हो गया, सॉरी ये 4 हो गया, यहाँ से किसी भी इक्वेशन में हम रख दें, पहले वाले में रख देते हैं, ठीक है। पुट x = 4 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, 2/√4 + 3/√y = 2, तो 2/√4 की वैल्यू 2, तो 3/√y 2, 2 से 2 कटा, 1 + 3/√y = 2, 3/√y = 2 - 1, ये +1 उधर गया माइनस हुआ, तो 3/√y = 1, √y = 3, तो y रूट हटा तो 3 का स्क्वायर हुआ, तो y = 9, ठीक। तो ये हो गया, सॉरी सेंटीमीटर लगा दिया, 9, तो यानी x = 4, y = 9 इज द आंसर। समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर बोट whose speed is 18 km/h in still water takes 1 hour more to go 24 km upstream and then return downstream to the same point। ऐसे समझो ये एक नदी है, यहाँ नाव बह रही है, अगर स्ट्रीम इसी तरफ चल रही है, नाव भी इसी तरफ चल रही है, तो स्पीड जो होगा, स्पीड जो हो जाएगा ऐड हो जाएगा। ये नदी है, नदी इधर चल रही है, नाव अगर इधर चल रही है, तो स्पीड जो होगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है, लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ठीक है, बी x, तो फिर लिखेंगे एंड गिवन है स्पीड ऑफ बोट, वो क्या दिया है, स्पीड ऑफ बोट दिया है 18 km/h, यहाँ पर भी km/h ही में नापेंगे, ठीक है। अब हमको मालूम है कि अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 km/h इन स्टिल वाटर, इट टेक्स 1 hour मोर, ठीक है, 1 hour मोर टू गो 24 km अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। तो एक चीज़ समझ लो, अप स्ट्रीम जब जा रहा है तब क्या है, और डाउन स्ट्रीम, ठीक है। तो जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो मान लेते हैं स्पीड है डाउन स्ट्रीम जाने में, मतलब डाउन स्ट्रीम यह है ना नीचे, डाउन स्ट्रीम तो ये है, अप स्ट्रीम ये है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या करना है ऐड, तो डाउन स्ट्रीम में x + 18 24 किलोमीटर वो मान लेते हैं y समय में जा रहा था, ठीक। यहाँ पर लिख लेंगे लेट टाइम बी, लेट टाइम बी y, ठीक। तो डाउन स्ट्रीम में ये हो रहा है, और अप स्ट्रीम में क्या हो रहा है, अप स्ट्रीम में x - 18, सॉरी 18 - x करेंगे, यहाँ पर भी 18 प्लस, क्योंकि बोट की स्पीड पहले रखते हैं, ठीक है, 18 + x 18 - x, तो यही 24 किलोमीटर जाने के लिए वो 1 घंटा एक्स्ट्रा ले रहा है,
तब टाइम में 1 घंटा बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, फॉर्मूला लगा रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब यहाँ पर हमारे पास 2 इक्वेशन हो गया, चाहे तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दें और चाहे तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल के रख दें। तो हम क्या करते हैं, हमें अंत में निकलना है फाइंड द स्पीड ऑफ स्टीम, तो यहाँ से y की वैल्यू इसमें रख देते हैं, यानी ये y इधर जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा, इधर से जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 18 + x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा 18 + x। तो टाइम को हम यहाँ पर निकाल के रख दें y में, तो यहाँ पर हो जाएगा 18 - x = 24। इसकी जगह क्या करेंगे, y की जगह 24/18 + x + 1। ठीक, अब इस पूरे को हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड में है, पूरा उधर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 - x 24/18 + x + 1 = 24। करने का कई तरीका है, जो माइंड में आ गया वो कर दिए। अब हमें करना क्या है कि 18 - x, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, 24 + 18 + x / 18 + x = 24। ठीक है, मतलब हमने यहाँ पर 1 लिया, कई बार हमने बताया इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, नीचे वाले का नीचे से, तो आराम से कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 18 - x और यहाँ 8 × 4 = 12, 2 × 1 = 3 × 1 = 4, 42 है ना, 42 + x, और ये जो यहाँ डिवाइड में था, चूंकि ये डिवाइड में था पूरे के साथ, तो उधर जाएगा तो 24 18 + x हो गया। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे, एक बार 18 का मल्टीप्लाई इससे, तो 18 × 42, फिर 18 का मल्टीप्लाई इससे 18x, फिर x का इससे -42x, फिर x का इससे -x², 24 का इससे 24 × 18, फिर 24x। ठीक, तो अब क्या करेंगे, 18 × 2 = 36, 3 18 × 4 = 72, 72 में 3 74 75, कितना हुआ, 372 14 + 75। ठीक, 756 प्लस 18x में से 14 2 गया, तो 12 में से 8 गया 4, और यहाँ बचा 3 में से गया 2, माइनस का 24, क्योंकि बड़ा 42 है, -x² = यहाँ पर 18 दूनी 36, 72 7 36 36 7 43। ठीक, तो 432 + 24x। अब हमें क्या करना है कि सब कुछ को एक तरफ ले लेना है, और सब कुछ को एक तरफ कैसे लेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगाया हमने, ये x उधर गया तो प्लस का x², ये 24 उधर गया तो 24 24 48x हो गया, मतलब ये वाला प्लस में बन गया इधर जाके, तो इसके साथ जुड़ गया। ठीक, और ये 756 उधर गया तो +432 में से -756 हो गया, तो हो गया x² + 48x, और यहाँ पर माइनस करेंगे तो आएगा माइनस का 324। ठीक है, 6 में से 2 गया 4, 5 में से 3। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, फैक्टराइज, तो 342 को हम 1 से करेंगे तो 342, फिर फैक्टर कर लेंगे 324, तो 2 1 जा 2 6 जा 2 172 नहीं 2 1 जा 2, यहाँ 2 6 जा 12, और 2 2 जा, फिर 2 8 जा 2 1 जा, फिर 3 2 जा 6 3 7 जा 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक, अब 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 27 क्या आ रहा है, ऐसा नहीं आ रहा है, तो ये करेंगे 3 3 जा 9 9 3 जा 27 27 2 जा 54, और 3 2 जा 6, और माइनस करेंगे तो 14 में 6 गया 8 40। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे x² + 54x - 6x - 324, x कॉमन लिया तो x + 54 - 6 कॉमन लिया तो x + 54। ठीक है, 54 ही आएगा, तो एक बार आ गया x - 6, एक बार आ गया x + 54। अब 0 से कंपेयर कर देंगे, क्योंकि यहाँ 0 ही चल रहा था ना, तो 0 से कंपेयर करेंगे
तो क्या हो जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 6, या x प्लस 54 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू माइनस 54। हम माइनस वाला लेंगे नहीं, तो x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि स्ट्रीम की स्पीड हो गई 6 किलोमीटर पर आवर। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। 2 water taps together can fill a tank 9 hole 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can fill the tank separately. मान लेते हैं, let first tap can fill the tank in x hour, ठीक है। पहला वाला x hour में कर रहा है, तो कह रहा है कि द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, ठीक है, टेक्स 10 hour लेस। तो सेकेंड टैप, सेकेंड वाला जो है यानी लार्जर, ठीक है, लार्जर डायमीटर वाला, ठीक है, शॉर्टकट लिख देना। सेकेंड टैप कितने आर में कर रहा है, x माइनस 10 आर में फिल कर रहा है, ठीक। और दोनों को अगर साथ में खोल रहे हैं, और जब भी टैप वाला क्वेश्चन आए, पानी नहीं भरने वाला, तो इस तरह से करेंगे, क्योंकि ये इन्वर्सली होता है, ठीक है, इन्वर्स वेरिएशन। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, ये दोनों जब साथ में मिल रहे हैं तो कितने घंटे में भर रहे हैं, 1/9 होल 3/8 घंटे में। ये चीज़ याद रखना। हम इम्प्रॉपर में, अब इम्प्रॉपर में अभी करेंगे। 75/8, तो 1/x माइनस 10 इक्वल टू 1/9 8 72, 73 74 75/8 ऊपर चला गया, ठीक, क्योंकि पलट के मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ एलसीएम लिया, हमने कई बार बताया, नहीं समझ में आ रहा है तो इसका इससे, इसका उससे, तो x माइनस 10 प्लस x, और यहाँ पर हो गया x माइनस 10 8/75। यहाँ x हो गया 2x माइनस 10, x स्क्वायर माइनस 10x 8/75। 75 इधर मल्टीप्लाई हुआ, 75 2 जा 150, x माइनस 750, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है ना, करके देख लेना। इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x, सब कुछ एक तरफ ले लो, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x प्लस 750 इक्वल टू 0। तो 8x स्क्वायर माइनस 80 और 150, तो 15 और 8 230x प्लस 750। कुछ कॉमन हो सके तो कॉमन कर लो फैक्टर करने से पहले। 8 कॉमन हो रहा है क्या, देख लेते हैं। 2 तो कॉमन हो ही जाएगा, देखते हैं। 2 4x स्क्वायर 2 1 जा 2 2 जा, सॉरी 2 1 जा 2 1 जा 2 5, ठीक। और यहाँ पर 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10, तो 2 यहाँ पर 0 के पास आ गया, 0.2 जो 0 ही हो गया। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375। अब फैक्टर करना है, यहाँ पर सब लोग घबरा जाते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 375 इंटू 4, ठीक, तो 1500 आया। कितना है, 1500 आया। और अब हमें 1500 का फैक्टर करना है। 1500 तो अरे 1500 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 100। इधर देखो ध्यान से, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। बेवकूफ़ हो गया, कुछ भी बोल रहा हूँ। अरे इधर बीच वाले को स्प्लिट करना है ना, इधर सही से बैठो, इसको स्प्लिट करना है ना, तो 3 इंटू 5 कहाँ से आ गया। अरे मैं 15 का बता, 4x स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 100x माइनस 15x, क्योंकि हमें लाना था 1500, इसी को 2 भाग में तोड़ दिया, ठीक। यहाँ से कॉमन लिया 4x, तो यहाँ पर हो गया x माइनस 4 2 जा 4 5 जा 25, माइनस यहाँ लिया कॉमन 15, तो यहाँ पर x माइनस 25, ठीक है। अब यहाँ से x माइनस 25 लिया, तो 4x माइनस 15 बचा, 0 था ही, तो एक बार x माइनस 25 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 25
एक बार एक्स 4x माइनस 15 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 15/4। ये तो बच्चों का क्वेश्चन हो गया है ना। तो 4 या और 12, तो या तो 25 घंटे में भर रहा है, ठीक है, छोटा वाला। तो लार्जर वाला जो है 10 घंटा कम, तो एक 25 में अगर कर रहा है तो दूसरा कर रहा है 10 घंटा कम, यानी 15 घंटे में, ठीक है। तो एक कर रहा है 25 में पहला वाला और दूसरा वाला 15 में। ये अपने आप से निकाल लेना। इसको नहीं लेंगे क्योंकि अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 15 करेंगे माइनस, तो और माइनस में चला जाएगा। तो ये वाला नहीं लेंगे, ये वाला लेंगे। आई होप कि समझ में आया होगा। तो बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।